हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो इससे पहले हमने वेल्डिंग पार्ट 1 वीडियो में आपको 36 तक यानी कि 36 तक यहाँ तक पढ़ा दिया था। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया था। इसके बाद आगे चलते हैं। हमने आपको PERT जो है वो भी पढ़ा दिया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ देखिए, प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक जो है इसका PERT होता है। इसी के जो है एक मिलता जुलता एक वर्ड्स जो है जो कि आपको हमेशा परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। CPM जो होता है, CPM ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये दोनों भी भाई भाई हैं। तो क्रिटिकल पथ मेथड इसका है फुल फॉर्म जो होता है, क्रिटिकल पथ मेथड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। TMU भी आपको मालूम हो गया है, टाइम मेजरमेंट यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म होता है TMU का। प्रेजेंट आइडियल टाइम फॉर मीन और मशीन इज़ फाउंड बाय, तो ये भी आपको हमने बढ़ा दिया था, वर्क सैम्पलिंग। अब आइए 37 से देखते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर उसका भी है। तो चलिए 37 में चलते हैं। 37 का है, इन्वेंट्री कैन बी इन द फॉर्म ऑफ। इन्वेंट्री का मतलब है सूची। सूची कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है सूची? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ लिखा हुआ है, सबका आंसर लिखा हुआ है। ऑल ऑफ एबव मतलब कि इसका सभी आंसर से होगा। रॉ मटेरियल जो का भी सूची बनता है। सप्लाईज इन प्रोसेस गुड्स मतलब कि सामान के सप्लाई के प्रोसेस का भी सूची बनता है। सेमी फिनिश्ड गुड्स का भी सूची बनता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ एबव होगा। 38 देखिए 38, हार्डनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ। हार्डनिंग जो है क्या है? हार्डनिंग नाम से ही पता चलता है इसको क्या है, हार्ड करने का है। तो इसका क्या है? टू इंक्रीज द हार्डनेस। इसका आंसर हो जाएगा सी, टू इंक्रीज द हार्डनेस, टू इंक्रीज द हार्डनेस। ठीक है। 39 देखते हैं। फेरस मेटल इज, फेरस मेटल क्या है? फेरस मेटल रबर नहीं है, PVC नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कॉम्प्रेस शीट वगैरह नहीं है, ये क्या है? स्टील है, फेरस मेटल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए 40 नंबर, नॉन फेरस मेटल क्या है ये आपको पूछ रहा है। तो ये आयरन हो गया, ये भी नहीं, ये नॉन फेरस मेटल नहीं बल्कि फेरस मेटल है। कास्ट आयरन वो भी फेरस मेटल है। स्टील भी आपको फेरस मेटल है। एल्युमिनियम क्या है? नॉन फेरस मेटल है। यूनिट ऑफ करेंट यानी विद्युत का जो है ऐसा ही मात्रक होता है, इकाई क्या होता है वो पूछ रहा है। विद्युत की इकाई क्या है? विद्युत क्या है? एम्पियर में हम लोग मापते हैं। तो इसका हो जाएगा बी हो, इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर, विद्युत का इकाई। आगे देखिए 42 देखते हैं। गियर टूथ वर्नियर इज यूज टू मेजर। टूथ वर्नियर जो है गियर वाला, वो किस में किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये क्या है? पिच लाइन थिकनेस ऑफ गियर टूथ जो है, गियर टूथ का पिच लाइन थिकनेस है, मोटाई है, वो ज्ञात करने के लिए या जानने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। इसको याद कर लीजिए। जो वर्नियर कैलिपर है उसका लिस्ट काउंट तो हमेशा एग्जाम में आता है, 0.02 होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मास्टर गेज होता क्या है? तो क्या मास्टर गेज होता है जो दूसरे प्रकार के जो गेजेस हैं उस गेजेस को ये सही नहीं है कि सही है वो जांचने का काम मास्टर गेज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टैंडर्ड गेज। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड गेज तो आंसर है इसमें। और एक ऐड कर लीजिए, जो दूसरा गेज है, अदर टाइप्स ऑफ गेज का मेजरमेंट ये करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 2 फीट इज इक्वल टू, 2 फीट कितने के बराबर होता है? तो 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 2 फीट में कितने हो जाएंगे? 24 इंच हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। POH स्टैंड फॉर, POH हमने आपको LHB-ICF का कितना पढ़ा है, उसमें POH के बारे में आपको बताया है किसका होता है, पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। लेकिन उसका आंसर यहाँ वो नहीं होगा, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ होल्डिंग। POH पॉइंट ऑफ होल्डिंग। ठीक है, पॉइंट ऑफ होल्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। पीरियोडिक ओवरहॉलिंग जो ICF LHB का कोच जो होता है POH या IOH, इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग और पीरियोडिक ओवरहॉलिंग वो नहीं है। यहाँ जो टूल्स रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, तो इसमें इसका है पॉइंट ऑफ होल्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 देखिए। इफ़ ग्राइंडिंग व्हील बिकम बर्न इट हैज़ टू बी, ग्राइंडिंग व्हील जो है जल गया, बिकम बर्न हो गया मतलब जल गया, तो इट हैज़ टू बी क्या क्या उसको होना चाहिए? उसको ठंडा होना चाहिए, यानी कि
सी इसका आंसर हो जाए, इसका ड्रेस्ड मतलब कि ड्रेस्ड मतलब कि जो व्हील है, व्हील उसके ऊपर एक परत पड़ जाएगा जलने का, तो उसको ड्रेस्ड हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, ड्रेस्ड। जैसे आपने आगे बढ़ते हैं 47, इसका आंसर जो है 46 का सी हो जाएगा, ड्रेस्ड। ड्रेस्ड कूल नहीं होगा, कूल होगा तो आपको जलेगा ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं 47, इफ़ इन ए पेट्रोल इंजन, एक पेट्रोल का इंजन है, बाय मिस्टेक डीजल फ्यूल इज सप्लाइड, डीजल उसमें सप्लाई हो गया है तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा द इंजन विल नॉट रन, इंजन क्या है, रन नहीं करेगा। ठीक है, वैसे तो गांव में जो पेट्रोल वाले गाड़ियाँ थे उसको डीजल जो है यूज करके चला भी लेते हैं लोग, लेकिन आपको यहाँ द इंजन विल नॉट रन, ये आपको आंसर लगाना है एग्ज़ाम में। 48 देखिए, इन प्लानिंग मशीन, इन प्लानिंग मशीन में क्या होता है, इन प्लानिंग मशीन, इसका आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा प्लानिंग मशीन का। टूल इज स्टेशनरी एंड वर्क, प्लानिंग मशीन क्या है, प्रोडक्शन करता है, टूल इज स्टेशनरी इसका है और वर्क है। ठीक है, प्लानिंग मशीन मतलब, प्लानिंग मतलब प्रोडक्शन, प्लानिंग मशीन क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, टूल उसका स्टेशनरी है। इन शेपिंग, शेपिंग मतलब कि जो किसी प्रकार का सामान जो है उसको शेप में, शेप करने के लिए शेपिंग मशीन का एक हमने आपको इसका जो थंबनेल है उसमें उसका पिक्चर भी है शेपिंग मशीन का। तो शेपिंग में क्या होता है, टूल इज़ गिवन, टूल क्या है उसमें दिया जाता है शेपिंग मशीन में, तभी तो आपको उसको शेप करके उसको बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टूल इज़ गिवन। 50 देखिए, वी बेल्ट ड्राइव्स विच साइड कम इन कॉन्टेक्ट विद द पुली, वी बेल्ट होता क्या है समझिए, जैसे एक मोटर है, यहाँ एक मोटर है, एक ये मोटर है, ठीक है, यहाँ एक जो मोटर में रिबन लगता है या बेल्ट लगता है इसको पुली कहा जाता है, इसको पुली कहा जाता है। ठीक है, एक बड़ा पुली यहाँ रहता है, ठीक है, जिसको कि ये मोटर नचाता है, ये बेल्ट जो है इस तरह से इसमें लगा रहता है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ से क्रॉस हो गया, फिर से बताते हैं आपको, ये जो है पुली है, ये मोटर है, ठीक है, ये मोटर है, इसमें एक रिबन लगा हुआ रहता है, इस तरह से जाता है, इस तरह से। ठीक है, एक यहाँ एक पुली लगा रहता है। अपने गांव में जो तेल या आटा या चावल का कुटाई वगैरह जो करते हैं उसमें इस तरह का रिबन लगा हुआ रहता है। तो ये आपको पुली हो गया, ये बेल्ट हो गया, ये भी आकार का जो एक बन जाता है, अगर सीधा लगाएंगे तो भी आकार का बन जाएगा। देखिए इस तरह से लगाएंगे तो भी आकार का बन जाता है, इस तरह से लगाएंगे तो ये रिबन क्या है, इस तरह से जाएगा और इस तरह से क्या है, भी जैसा बन जाता है। तो इसको क्या है, भी बेल्ट ड्राइव विच साइड कम इन कॉन्टेक्ट विद द पुली, कौन से साइड कॉन्टेक्ट विद द पुली होगा, दोनों साइड का होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ साइड, स्लैंट साइड ओनली, बोथ द स्लैंट साइड ओनली, स्लैंट मतलब हो गया तिरछा। ठीक है, स्लैंट मतलब होता है तिरछा, दोनों तिरछा साइड रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन वर्नियर कैलिपर व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट, अभी हमने आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पूछ सकता है। तो लिस्ट काउंट जो है इसका 0.02 है और इसका आंसर डी आपका M1 MSD, MSD का मतलब क्या होगा, MSD मेन स्केल डिवीज़न। वर्नियर कैलिपर में इस तरह का वर्नियर कैलिपर जो इस तरह का रहता है और इस तरह का यहाँ जो स्केल रहता है 1 से 10 तक का, उसको मेन स्केल कहते हैं, और जो यहाँ काउंटिंग रहता है उसको वर्नियर जो है वर्नियर स्केल कहा जाता है, इसको मेन स्केल कहा जाता है। तो ये MSD इसका लिस्ट काउंट 1 MSD का मतलब एक मेन स्केल डिवीज़न। ठीक है, 1 स्केल वर्नियर कैलिपर का बहुत सारे आपको वीडियोस यूट्यूब पर हैं, आप देख सकते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, मेन स्केल डिवीज़न। MSD का फुल फॉर्म हो जाएगा मेन स्केल डिवीज़न। ठीक है, मेन स्केल डिवीज़न। अगर VSD का पूछ दे, इसका VSD भी होता है, VSD इसका पूछ दे तो वर्नियर स्केल डिवीज़न इसका आंसर हो जाएगा, वर्नियर स्केल डिवीज़न। 52 में आइए,
52 में क्या है, a negative difference between the diameter of hole and the shaft। डायमीटर ऑफ होल एंड शाफ्ट के बीच जो नेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव डिफरेंस क्या होता है, वो आपको याद कर लेना है। तो नेगेटिव डिफरेंस पूछेगा तो इंटरफेरेंस इसका आंसर होता है। अगर ये आपको पॉजिटिव डिफरेंस पूछेगा तो उसको क्लियरेंस कहा जाता है। तो 52 का हो जाएगा डी। ठीक है, अब 53 में आते हैं। ए नट हैविंग राइज्ड हाइट एंड स्लोट कट ऑन द राइज्ड पोर्शन इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, कास्टल नट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर ऑफ होल एंड द शाफ्ट, पॉजिटिव डिफरेंस अभी हमने आपको बताया, इसको क्लियरेंस कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए शाफ्ट एट द सेंटर ऑफ व्हील इज कॉल्ड, व्हील जो एक व्हील होता है, रेल का रेल, इसके बीच में एक शाफ्ट लगता है, शाफ्ट उसको क्या बोला जाता है, इस तरह का लगता है ना, तो उसको एक्सल बोला जाता है। ठीक है, तो ए शाफ्ट एट द सेंटर ऑफ व्हील इज कॉल्ड क्या होगा, यहाँ एक्सल हो जाएगा। ठीक है, एक्सल के बारे में तो बहुत सारे पढ़ा दिया हमने आपको। अच्छा 56 देखिए। डैश बेयरिंग आर यूज्ड ऑन शाफ्ट व्हेन कैरिंग लोड एंड स्पीड, कौन सा बेयरिंग जो है शाफ्ट में यूज करता है, जो लोड को भी कैरी करता है और उसका स्पीड भी को भी बरकरार रखता है, तो उसको क्या रोलर होता है सर। ठीक है, रोलर। CTR भी जो LHB कोचेस भी यूज़ किया जाता है, कार्टिज टैपर रोलर बेयरिंग। आइए 57 में चलते हैं। डैश गेज मेजर्स द थिकनेस ऑफ शीट मेटल्स, कौन सा जो गेज है वो थिकनेस ऑफ शीट मेटल का जो है, शीट यानी कि आयरन का एक बहुत बड़ा शीट जिसको कि काट काट के यूज में लाया जाता है, तो उसका कौन सा थिकनेस मापने का कौन सा गेज है। ठीक है, तो है प्लेट गेज। आगे बढ़ते हैं 58 की तरफ। डैश इज ए मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल, मेटल को रिमूव करना बाय पुशिंग, मतलब कि खींच के या धक्का दे के कटिंग टूल्स का जो मेटल है उसको रिमूव करने का क्या है, मेथड है, तो उसको क्या आंसर, ब्रोचिंग, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ी 59। टैपर इज कॉमनली यूज इन द टैपर शैंक ट्विस्ट ड्रिल, जो है कौन सा डैश टैपर, कौन सा टैपर इज कॉमनली यूज किया जाता है ट्विस्ट ड्रिल में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मोर्स। टैपर शैंक ट्विस्ट ड्रिल का मतलब एक ड्रिल इस तरह का रहता है, इस तरह का ड्रिल जिससे कि होल किया जाता है किसी भी आयरन में या स्टील में, उसी को ट्विस्ट ड्रिल कहा जाता है, टैपर शैंक ट्विस्ट ड्रिल। तो डैश टैपर इज कॉमनली, कौन सा टैपर कॉमनली यूज किया जाता है, तो मोर्स टैपर इसमें यूज किया जाता है, याद रहेगा। आगे देखिए। 60 के देखिए। मशीन कम अंडर कैटेगरी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन, कौन सा मशीन्स है जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप्स की मशीन के अंतर्गत आता है, तो वो मशीन का नाम है शेपर मशीन, जिसको कि शेपिंग मशीन भी कहा जाता है। हमने आपको उसका पिक्चर भी लगाया है, तो ठीक है। 61 देखिए। डैश इज द ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग द होल सिलिंड्रिकली फॉर इट्स होल लेंथ, कौन सा जो ऑपरेशन, कौन सा ऐसा काम है जो इनलार्जिंग द होल सिलेंड्रिकली, मतलब सिलेंड्रिकली होल करता है फॉर इट्स होल लेंथ, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि काउंटर बोरिंग, काउंटर बोरिंग इसका आंसर हो जाएगा। 62 देखिए। डिवाइस फॉर गाइडिंग द टूल इज कॉल्ड, टूल को गाइड करने वाला डिवाइस क्या कहा जाता है, जिग। जिग का भी एक पिक्चर हमने लगाया है थंबनेल में, देखिएगा। जिग, जिग क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, कोई काम अगर जल्दी ज़्यादा मात्रा में करना है, जल्दी जल्दी करना है, तो एक हमने क्या एक डाई टाइप का इस तरह से हम बना लेते हैं। अगर समझ लीजिए कि एक छोटा प्लेट्स है, इसमें हमको एक होल करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा इस तरह का, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इतना बड़ा बना लेंगे। ऊपर क्या करेंगे, एक होल हम कर लेंगे, इस पर प्लेट्स, अंदर बहुत सारे प्लेट्स लगा देंगे, एक ही बार में बहुत सारा होल्स हो जाएगा। तो ये जो करने वाला ये काम है, इसको जिग कहा जाता है, जिग। ठीक है, जबकि ये ड्रिल्स, अगर ड्रिल्स से ये होल कर रहा है, यहाँ ड्रिल्स पहले से होल है, ये ड्रिल्स भी लगा हुआ है, तब इसको हम जिग कहेंगे।
और अगर इसमें होल नहीं है, जिग इसमें ड्रिल्स भी नहीं लगा हुआ है, ये सिर्फ एक नमूना एक डाई टाइप का बना हुआ है, तो इसको फिक्सचर कहा जाता है, FIXTURE। ठीक है, तो जिग और फिक्सचर भी भाई भाई हैं, ये इन दोनों से प्रश्न भी आते हैं। तो हमने जिग और फिक्सचर आपको समझा दिया। आगे है 63, डिवाइस विच होल्ड एंड लोकेट ए वर्क पीस एंड गाइड ए कंट्रोल वन और मोर कटिंग टूल्स इज कॉल्ड। ये क्या है, ये भी जिग है, ये भी जिग है। उसके बाद देखिए, डिवाइस विच होल्ड एंड लोकेट वर्क पीस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये क्या है, फिक्सचर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जो यूज किया गया, जो इस तरह का डाई, उसको क्या फिक्सचर कहा गया। आगे देखते हैं 65, इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्लियरेंस इज गिवन टू। ब्लैंकिंग क्या होता है, एक इस तरह का शीट्स है, ठीक है, इस तरह के हमें 1000 या 500 सीट चाहिए और हर सीट्स में यहाँ एक होल होना चाहिए, ठीक है, इस तरह का होल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको होल करने के लिए बार बार मार्किंग नहीं लेंगे, बार बार इसको काटेंगे नहीं, इस तरह का एक ऊपर से पंच बना देते हैं, पंच जो कि अच्छे खासे मेटल से बना रहता है। पंच इस तरह से इस पर चोट करता है कि ये जो है गोल तरह के कट करके यहाँ गिर जाता है, और जो ये गिर गया ये हो गया वेस्ट, वेस्ट हो गया ये, और ये हमारे यूज का हो गया। तो यही है ब्लैंकिंग ऑपरेशंस। तो आपको प्रश्न क्या है ब्लैंकिंग ऑपरेशन से, ब्लैंकिंग ऑपरेशन से प्रश्न क्या है, इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्लियरेंस इज गिवन टू सी, क्या है, पंच। क्लियरेंस कौन देता है, पंच देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन पियर्सिंग ऑपरेशंस क्लियरेंस इज गिवन टू, ये क्या है, डाई, इसमें डाई देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पंचेज आर मेड फ्रॉम, जो पंच है हमने बताया कि अच्छे खासे मेटल से बना होता है, ये किससे होता है, हाई कार्बन स्टील से मिलकर बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है पंचेस। अब पीवीसी के बारे में पूछा है, पीवीसी स्टैंड फॉर, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म होता है पीवीसी का। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, कितना मिनट का हो गया है, 17 मिनट का हो गया, ठीक है दोस्तों। तो जो ज़रूरत का था हमने वही पढ़ाया है आपको। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो पहली बार अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो ज़रूरत का था वही पढ़ाया है और वही आपको पढ़ना है, ताकि परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।